तुम्हारे तमाम आमाल अच्छे हैं सोए एक के। नहीं सफवान, ऐसा नहीं। मैं जानता हूं तुमने ये किसके कहने पर किया है। मूसा बिन जाफर ने तुम्हें इसका इशारा दिया है। यूं लगता है जैसे तारीख के सहरा में किसी खामोश दोपहर रेत पर पड़ती धूप के बीच एक सादा सा आदमी सफवान जमाल अपनी जिंदगी के ऊंटों में ऐसे उलझा हुआ था जैसे कोई चरवाहा अपनी रोजी के मासूम वसीलों में गुम रहता है। न ताकत का शौक, न सियासत की बू, बस ऊंट, गर्दो गुबार और रिज्क का एक सीधा सा रास्ता। मगर कभी कभी इंसान की सादा जिंदगी ऐसे मोड़ पर जा लगती है जहाँ उसकी नीयत नहीं, दूसरों की जुल्मत उसके रास्ते का फैसला करती है। हारून रशीद ने सफवान के कुछ ऊंट हज के सफर के लिए ले लिए थे। सफवान के दिल में क्या था? एक सीधा सा ख्याल, हज है, इबादत है, कौन सा गुनाह है। मगर दुनिया का मयार और है और खुदा के वली का पैमाना कुछ और। उसी दौरान सफवान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। इमाम ने जैसे दिल का पर्दा चाक कर दिया हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे तमाम आमाल अच्छे हैं सोए एक के। सफवान ठिठक गया और पूछा, मौला वो कौन सा अमल? इमाम की निगाह में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सहना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, हारून को ऊंट किराए पर देना। सफवान ने अदब से कहा, मौला बखुदा मैंने जुल्म के लिए ऊंट नहीं दिए, न शिकार न लहू लाभ, मैंने तो हज के लिए दिए हैं। और इंतजाम भी मेरे कारिंदे करते हैं, खुद मैं कुछ नहीं करता। इमाम ने एक ऐसा सवाल किया जिसके बाद दलीलें रेजा रेजा होकर गिर गईं। इमाम ने फरमाया, क्या कराया हारून के जिम्मे है? इसने कहा, जी। फिर इमाम ने पूछा, और क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे ताकि तुम्हें कराया अदा करे? वो बोला, जी। इमाम की आवाज में वो कड़वा सच था जिसे भूलना मुमकिन नहीं। जो चाहता है कि जालिम जिंदा रहे वो उन्हीं में से है, और जो उन्हीं में से हो उसका अंजाम जहन्नम है। ये जुमला सफवान के दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी ने बरसों से जमा हुआ बोझ अचानक खींचकर जमीन पर दे मारा हो। वो उठा, बेपरारी के इस आलम में जैसे कदम खुद उसको बाजार ले जा रहे हों, और उसने अपने तमाम ऊंट बेच दिए। जब खबर हारून तक पहुंची तो उसने सफवान को तलब कर लिया। सफवान हाजिर हुआ तो हारून की नजरें उसकी हिम्मत को जांच रही थीं। सुना है तुमने अपने तमाम ऊंट बेच दिए? जी। और ये क्यों किया? बूढ़ा हो गया हूं, अब ऊंटों का बोझ नहीं उठा सकता। नहीं सफवान, ऐसा नहीं। मैं जानता हूं तुमने ये किसके कहने पर किया है। मूसा बिन जाफर ने तुम्हें इसका इशारा दिया है। मेरा उनसे क्या वास्ता? अगर हमारी पुरानी दोस्ती ना होती तो मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। बस ये जुमला सुनकर साफ अंदाजा होता है कि हक का रास्ता हमेशा कांटों से भरा होता है, और इस रास्ते पर चलने वाले अक्सर अपनी जान भी लपेटकर हथेली पर रख लेते हैं। सफवान जमाल ने यही किया था। उसने रिस्क की डोली जमीन पर रख दी थी, मगर जमीन पर जो बोझ था उसे उतार दिया था।